गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 12 सब्जेक्ट है आपका बिजनेस स्टडी बेटा। जैसा कि हम अर्लियर क्लास में डिस्कस कर चुके हैं आपके साथ स्टाफिंग, व्हाट इज स्टाफिंग, फीचर्स ऑफ स्टाफिंग, ठीक है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग। इसमें भी 2 कैटेगरीज थी, ऑन जॉब ट्रेनिंग मेथड, ऑफ जॉब ट्रेनिंग मेथड। तो ये सारे हमने डिस्कस किया आपकी यूनिट नंबर 6 स्टाफिंग में। यूनिट नंबर 6 स्टाफिंग में स्टाफिंग के नोट्स आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे PDF फाइल में, और आपको असाइनमेंट दिया जा रहा है तो उसका प्रैक्टिस करिएगा। किसी को अगर कोई भी क्वेरी हो, डाउट हो रिगार्डिंग किसी क्वेश्चन, तो अपने क्वेरीज को पोस्ट करिए और डिस्कस करिएगा बेटा, ठीक है। टुडे टॉपिक इज डायरेक्टिंग, यूनिट नंबर 7, फर्स्ट वीडियो है आपका, ठीक है। डायरेक्टिंग के कंसेप्ट को हम समझते हैं। डायरेक्टिंग होता क्या है बेसिकली? इसमें क्या होता है, आपको मोटिवेट करते हैं, आपकी काउंसलिंग करते हैं, आपको अप्रोच करते हैं। सपोज दैट करिए जब आप 10th में थे, आफ्टर दैट आपको 11th में सब्जेक्ट चूज़ करना था कि क्या लिया जाए, साइंस लिया जाए, कॉमर्स लिया जाए, आर्ट्स लिया जाए। तो इसके लिए बेटा आपकी काउंसलिंग की गई थी, आपको मोटिवेट किया गया था, आपके जो डाउट्स थे, जो क्वेरीज थी रिगार्डिंग सब्जेक्ट्स, वो क्लियर किए गए थे। तो आपको क्या कर रहा है, एक पर्सन डायरेक्ट कर रहा है आपकी क्वेरी के रिगार्डिंग, आपको एक पाथ पे ले जा रहा है, जिस पाथ पे आप जाना चाह रहे हो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। क्लियर है? तो टुडे टॉपिक इज डायरेक्टिंग। डिस्कस करते हैं कंसेप्ट ऑफ डायरेक्टिंग, ठीक है। कंसेप्ट ऑफ डायरेक्टिंग इज इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, काउंसलिंग, मोटिवेटिंग एंड लीडिंग। गाइडिंग, उस पर्सन को गाइड करना जिसको प्रॉब्लम आ रही है अपने प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग, उसकी काउंसलिंग करना, उसको आइडेंटिफाई करना उसकी प्रॉब्लम्स क्या हैं, इस प्रॉब्लम का पॉसिबल सॉल्यूशन क्या है, ठीक है। काउंसलिंग, मोटिवेटिंग, उसको मोटिवेट करना जो उसके डाउटिंग है कि यार मैं ये सब्जेक्ट लूँ या नहीं लूँ, 11th में कॉमर्स लूँ या मैथ्स लूँ, उसको मोटिवेट करना अकॉर्डिंग टू हिज इंटरेस्ट। क्लियर है? मोटिवेटिंग एंड लीडिंग पीपल इन दी ऑर्गेनाइजेशन, एंड लीड करना उसको, एंड पीपल इन दी ऑर्गेनाइजेशन, जो सारे पर्सन्स है ऑर्गेनाइजेशन में, उनकी क्या की जाती है, काउंसलिंग की जाती है, उनकी डायरेक्टिंग की जाती है, उनको मोटिवेट किया जाता है, उनको गाइड किया जाता है, उनको इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं। कहाँ पर? ऑर्गेनाइजेशंस में, ठीक है। क्लियर है? ये क्या है, एक मैनेजरियल फंक्शन है। क्या है बेटा? ये मैनेजरियल फंक्शन है, वर्क करता है एट परवेसिव लेवल, मीन्स सेम मूवमेंट पर सभी ऑर्गेनाइजेशंस में डायरेक्टिंग एक बिग लेवल पे वर्क करता है। देखिए कंसेप्ट ऑफ डायरेक्टिंग, इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, काउंसलिंग, मोटिवेटिंग एंड लीडिंग पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर है? टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव्स, जो ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉई है उनको गाइड करके, इंस्ट्रक्शंस देके, मोटिवेट करके उनको अपने टारगेट के लिए क्या करना है, पॉसिबिलिटीज क्रिएट करना सिखाना है, ठीक है। तो टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव्स, क्लियर है? इट कंसिस्ट ऑफ ऑल दोज एक्टिविटीज, इट कंसिस्ट ऑफ ऑल दोज एक्टिविटीज। कौन सी एक्टिविटीज? जो हमने सारे डिस्कस किए आपकी है ऊपर, ठीक है। बाय विच अ मैनेजर इन्फ्लुएंसेस द बिहेवियर ऑफ ए सबऑर्डिनेट। मैनेजर क्या करता है, उनकी चेकिंग करता है, अपने बिहेवियर से उन पर इम्पैक्ट डालता है, टू हिज सबऑर्डिनेट टू सिक्योर डिजायर परफॉर्मेंस बाय फ्रॉम देम। क्यों क्या करें, इनको मोटिवेट करके, गाइडिंग करके, इंस्ट्रक्टिंग करके, ट्रेनिंग प्रोवाइड करवा के
उनको एक पाथ उपलब्ध करवा के, प्रोवाइड करवा के, पाथ प्रॉपरली उनको एक ऑब्जेक्टिव जो दिया है कंपनी ने, ऑर्गेनाइजेशन ने, या कोई प्रोजेक्ट प्रोवाइड करवाया है या कोई असाइनमेंट्स दिया है उनको कंप्लीट करने के लिए, उनको क्या करता है, मोटिवेट करता है, ठीक है। और उसके लिए मैनेजर जो है उनको क्या करता है, अपने सबऑर्डिनेट को मोटिवेट करके बेस्ट परफॉर्मेंस देने के लिए क्या करता है, उनको मोटिवेट करता है कि आप आगे आइए और इनिशिएटिव लीजिए और अपने टास्क को फुलफिल करिए। क्लियर है बेटा? तो टुडे टॉपिक इज कंसेप्ट ऑफ डायरेक्टिंग। क्लियर है? नेक्स्ट फीचर इसका डायरेक्टिंग का फर्स्ट फीचर है डायरेक्टिंग इनिशिएट एक्शन। आप जब तक एक्शन नहीं लोगे उस प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग बेटा, यू आर नॉट कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट इन स्पेसिफाइड पीरियड। ठीक है, ये क्या एक मैनेजरियल फंक्शन है। डायरेक्टिंग क्या आपका मैनेजरियल फंक्शन है। जो यहाँ पे लीडर्स होते हैं, मैनेजर्स होते हैं, जो आपका हेड है वो आपको क्या करता है, लीड करता है, गाइड करता है, ठीक है, कि आप इस प्रोजेक्ट को ऐसे कंप्लीट कर रही है और इसके रिगार्डिंग वो एक्शन लेता है, नेसेसरी एक्शन, लीड्स टू एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान बताता है। प्लान डिस्कस करने के बाद उनको क्या लेना, उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए नेसेसरी एक्शन लेना है। क्लियर है? तो देखिए, डायरेक्टिंग इज अ मैनेजरियल फंक्शन एंड अंडर दिस अप्रोच leaders lead to execution of plan by necessary action after that completion of project। तो प्रोजेक्ट क्या करते हैं, वो कंप्लीट करते हैं। क्लियर है यहाँ तक सभी को? क्लियर है यहाँ तक? हमने डायरेक्टिंग का मीनिंग समझा, तो अभी कंसेप्ट क्या होता है। डायरेक्टिंग में क्या करते हैं, जो मैनेजर होता है, जो बॉस होता है, वो डायरेक्ट करता है एम्प्लॉय को, मोटिवेट करके, गाइड करके, सुपरवाइज करके, काउंसलिंग करके, इंस्ट्रक्ट करके, ठीक है। उसके बाद कुछ फीचर्स हैं जो हम डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ। फर्स्ट है आपका डायरेक्टिंग इनिशिएट एक्शन। इसमें क्या होता है बेटा, डायरेक्टिंग में, ये डायरेक्शन में ये क्या है, एक मैनेजरियल फंक्शन है। फर्स्ट तो हमें ये सबसे पहले समझना है कि ये क्या है, एक मैनेजरियल फंक्शन है। हर ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करता है, कोई सी भी ऑर्गेनाइजेशन हो, बैंकिंग हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, पब्लिक डीलिंग के ऑर्गेनाइजेशन हो, सब ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करता है। स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, इंस्टीट्यूशनल्स हैं, सारे ऑर्गेनाइजेशन में ये वर्क करता है। क्लियर है? अब इसमें जो बॉस होता है, लीडर होता है, जो मैनेजर होता है, वो लीड करता है एग्जीक्यूशन प्लान को, लीड्स टू एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान। ठीक है, प्लान को लीड करते हैं, उस प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए तरीके बताते हैं, वेज डिस्कस करते हैं टू सबऑर्डिनेट्स एंड बाय नेसेसरी एक्शन टू अचीव दिस टारगेट, एंड बाय नेसेसरी एक्शन टू अचीव objective, by necessary action to achieve objective। ठीक है, क्या डिस्कस करा हमने। डायरेक्टिंग क्या है, आपका मैनेजरियल फंक्शन है। इनिशिएट किया जाता है इसमें, इनिशिएट एक्शन क्या होता है, जैसे आपको कोई टास्क दिया है, आपको मोटिवेट करते हैं, जो बॉस हैं, आपके सबऑर्डिनेट्स हैं, ये जो मैनेजर है आपके ऊपर वर्क कर रहा है, ये सुपीरियर है जो वो आपको गाइड करता है। क्लियर है? लीड्स टू एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान बाय नेसेसरी एक्शन टू अचीव ऑब्जेक्टिव। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट, डायरेक्टिंग टेकन प्लेस एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। क्या मतलब होगी, ये जो डायरेक्टिंग है ये एवरी ऑर्गेनाइजेशन में एट एवरी लेवल क्या करता है, वर्क करता है।
ठीक है, एक तरीके से कॉमन फंक्शन है, परवेजिव फंक्शन है, सभी जगह विद्यमान है। मीन्स सभी के ऑर्गेनाइजेशन में, ये कोई सा भी इंस्टीट्यूशन ले लीजिए आप, वहाँ पे क्या करते हैं, जो एम्प्लॉइज़ हैं उनको गाइड किया जाता है सुपीरियर या बॉस, ये जो मैनेजरियल अथॉरिटी है उनके द्वारा। तो हमने क्या बोला आपके पास, टेकन प्लेस एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। जो मैनेजमेंट होता है, हायर अथॉरिटी होता है जो ऑर्गेनाइजेशन का, हर इंस्टीट्यूट में मैनेजमेंट होता है, मैनेजमेंट डिपार्टमेंट होता है, मैनेजमेंट कमेटी होती है। जो मैनेजमेंट कमेटी है वो रन करती है उस ऑर्गेनाइजेशन को, बिजनेस को, इंस्टीट्यूट को, स्कूल्स को, कॉलेजेस को। क्लियर है? तो ये क्या होगा, आप एक परवेजिव फंक्शन है। परवेजिव फंक्शन मीन्स ऑल लेवल पे वर्क कर रहा है, ऑल ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, वर्क एट ऑल लेवल। ठीक है यहाँ तक सभी को। थर्ड, डायरेक्टिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। डायरेक्टिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। क्लियर है? This function carry throughout the life of organization। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चल रही है, अभी हमने एग्जांपल लिया, एनी ऑर्गेनाइजेशन, एनी इंस्टीट्यूशन, एनी स्कूल्स, कॉलेजेस, वोकेशनल एजुकेशंस आर कैरी फॉरवर्ड डायरेक्टिंग एज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। क्लियर है? विदाउट डायरेक्टिंग organization cannot work properly। organization cannot work properly means क्या हो गया, जब तक आपको कोई गाइड नहीं करेगा या आपको कोई मोटिवेट नहीं करेगा तो आप अपने टारगेट्स को अचीव कर सकते हो? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि इस टारगेट को फिनिश करने के लिए आपको कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज यूज़ में लेनी है या कौन से रिसोर्सेज आपको यूज़ में लेने हैं। तो वो सारे डायरेक्टिंग आपको उस पर्सन्स के द्वारा, जो लीडर है आपका, जो बॉस है बेटा, उसके द्वारा गाइड किया जाता है। ठीक है, डायरेक्टिंग फ्लो टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम, जो बॉस होता है वो अपने सबऑर्डिनेट्स को, कलीग्स को फुल्ली गाइडलाइंस प्रोवाइड करवाता है। क्या करवाता है? फुल्ली गाइडलाइंस प्रोवाइड करवाता है वर्क करने के लिए, उनको उनकी कैपेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, उनकी प्रॉब्लम को रिजोल्व करने के लिए। ठीक है, और क्या हो सकता है, देखिए आपको प्रोजेक्ट दिया है, उस प्रोजेक्ट को आप कंप्लीट कर रहे हो बट आपके पास फुल रिसोर्सेज नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, अपने बॉस को ये प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, तो बॉस क्या करेगा, सीधा टॉप लेवल से बॉटम लेवल पर उन रिसोर्सेज को क्या करेगा, आपके पास रीचेबल करेगा। क्लियर है ना? तो हमने आपके साथ ये 4 पॉइंट्स डिस्कस किए हैं। फर्स्ट इज डायरेक्टिंग इनिशिएट एक्शन। मीन्स आपको कोई भी प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए बेटा क्या करना पड़ेगा, एक्शन लेना पड़ेगा। विदाउट एक्शन कैन नॉट अचीव द टारगेट। आपने प्लानिंग कर लिया है, मुझे अकाउंटेंसी में अबाउ 90 लेके आना है, बिजनेस स्टडी में अबाउ 85 लेके आना। जब तक आपने प्लानिंग कर लिया, ठीक है, उसको एग्जीक्यूट नहीं किया, आपने प्लानिंग कर लिया, 1 वीक हो गया, 2 वीक हो गया, 3 वीक हो गया, बट आपने उसको एग्जीक्यूट नहीं किया। जब तक आप उसको एग्जीक्यूट नहीं करोगे, और एग्जीक्यूट करने के बाद जो आपने जो प्लान्स बनाए उसको आपने इम्प्लीमेंट कर दिया अपनी वर्क स्टाइल में, जो आपकी वर्किंग स्टाइल उसको इम्प्लीमेंट कर दिया, आफ्टर दैट आपकी ड्यूटी बनती है कि आप इवेल्युएट करो सेल्फ को। क्या करो, सेल्फ इवेल्युएशन करो, कि चेक करने के लिए कि हमें जो प्रोजेक्ट दिया गया है एक्चुअल में हम उसको कंप्लीट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। क्लियर है? आपको जो प्रोजेक्ट दिया है हम उसको कंप्लीट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर कोई प्रॉब्लम जनरेट हो रही है तो उसका पॉसिबल सॉल्यूशन क्या हो सकता है। क्लियर है? तो हमने डिस्कस किया था डायरेक्टिंग इनिशिएट एक्शन। मैनेजर फंक्शन है, प्लान्स को इम्प्लीमेंट किया जाता है एग्जीक्यूशन के जरिए, नेसेसरी एक्शन लेकर, और टारगेट्स को अचीव किया जाता है, अपने गोल्स को अचीव किया जाता है। क्लियर है यहाँ तक सभी को? नेक्स्ट
डायरेक्टिंग टेकन प्लेस एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। अगेन हमने भी डिस्कस किया था कि डायरेक्टिंग क्या करता है, ऑल लेवल पर वर्क करता है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में चले जाइए, डिफरेंट टाइप्स की लेबर्स होती हैं, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड, डिफरेंट टाइप्स के एम्प्लॉय होते हैं कैटेगरी वाइज, फाइनेंस डिपार्टमेंट एम्प्लॉय, मार्केटिंग डिपार्टमेंट एम्प्लॉय, एचआर डिपार्टमेंट एम्प्लॉय। बट क्या होता है, उन सभी वर्कर्स को, उन सभी एम्प्लॉयज को क्या करना पड़ता है, हमें गाइड करना पड़ता है एट डिफरेंट लेवल, एट डिफरेंट लेवल। तो क्या बोला हमने अभी आपके साथ, डायरेक्टिंग टेकन प्लेस एट एवरी लेवल, जहाँ पर उनकी नीडेड है, डिमांड है, उस यहाँ पर उनको गाइड किया जाता है। क्या हो गया, एक यूनिवर्सल फंक्शन भी बोल सकते हैं इसको। क्या बोल सकते हैं बेटा, यूनिवर्सल फंक्शन, परवेसिव फंक्शन, यूनिवर्सल फंक्शन, वर्क एट ऑल लेवल। क्लियर। नेक्स्ट, डायरेक्टिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। डायरेक्टिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। दिस फंक्शन कैरी थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। क्या मतलब हो गया इसको समझिए। दिस फंक्शन कैरी थ्रू आउट द लाइफ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। आप सपोज करिए आपके घर में पेरेंट्स हैं, वो क्या हेड है, ऑनर है, आपके फादर आपको डायरेक्ट करते हैं, आपको गाइड करते हैं, इंस्ट्रक्ट करते हैं और मोटिवेट भी करते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। तो हमने क्या देखा अभी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ले लीजिए, एनी इंस्टीट्यूशन, वहाँ पर क्या होता है, डायरेक्टिंग के प्रिंसिपल्स फॉलो होते हैं बेटा। ये क्या एक लर्निंग प्रोसेस है, कंटिन्यू प्रोसेस है। जैसे आप वर्क करते हो, या आज मान लीजिए आपने कोई क्वेश्चन किया, तो आपने उससे ये फाइंड आउट किया, आपने ये लर्न किया कि वो उस पार्टनर की कैपिटल को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, ठीक है, ये गुडविल का एडजस्टमेंट कैसे किया जाएगा, या जो हमें प्रोजेक्ट दिया है उस प्रोजेक्ट को फिनिश करने के लिए हमारे पास पॉसिबल रिसोर्सेज क्या क्या होने चाहिए। आपने गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग चेकआउट किया कि आपके पास ये रिसोर्स होने चाहिए। रिसोर्सेज अगर आपके पास नहीं है तो क्या ड्यूटी बनती है आपकी कि आप अपने हायर अथॉरिटी को इन्फॉर्म करिए। क्लियर है। नेक्स्ट, डायरेक्टिंग फ्लो टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम मीन्स जो आपके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है वो आपको क्या करेंगे, इंस्ट्रक्शंस देंगे, आपको फॉलो अप करना है। क्लियर है। हमने देखा था ना, कंटिन्यूअस प्रोसेस है ये, दैट दिस फंक्शन कैरी थ्रू आउट द लाइफ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, बट मैनेजर क्या करता है, गाइड भी करता है, आपको सुपरवाइज करता है, मोटिवेट करता है टू एम्प्लॉय ऑब्लिक सब ऑर्डिनेट को। ठीक है, उसका काम ये नहीं है ओनली आपको प्रोजेक्ट दे दिया कि आप उसको कंप्लीट करिए, नहीं। हिज ड्यूटी इज गाइड, सुपरवाइज, मोटिवेट रिगार्डिंग दिस प्रोजेक्ट। ठीक है, ये 4 पॉइंट्स डिस्कस किए हमने आपके साथ।